इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक में सेमीफाइनल में हारे रेसलर बजरंग पूनिया अजरबैजान के हाजी अलीएव ने 12-5 से हराया। बजरंग पूनिया से अभी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीदें बरकरार। ब्रॉन्ज के लिए कल खेलेंगे मुकाबला। महिला ओलंपिक हॉकी में पहला पदक जीतने का भारत का सपना टूटा। महिला हॉकी टीम ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच 4-3 से हारी। भारत की महिला टीम ने 2-2 से पिछड़ने के बाद की वापसी। 2016 ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटेन ने आखिरी समय में जोर लगाकर मैच का रुख पलटा। भारत की महिला टीम की तरफ से गुरजीत कौर ने किए 2 गोल। वंदना कटारिया ने तीसरे गोल पर निशाना लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से बात की। प्रधानमंत्री से बात करते हुए रो पड़ी खिलाड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा बना, निराश नहीं होने को कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। कहा, चौथा स्थान कांस्य पदक से कम नहीं है। ओलंपिक में महिला हॉकी के शानदार प्रदर्शन की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ की। ट्वीट करके लिखा, मैच हारा लेकिन मन जीता, भारत की बेटियों को हार्दिक अभिनंदन। महिला टीम के कप्तान रानी रामपाल के पिता ने कहा, महिला टीम की हार नहीं हुई है, यहां तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। टीम की हार के बाद हरियाणा के सोनीपत में नेहा गोयल की मां की आंखों से आंसू निकले। टीम की जीत के लिए पूजा की थी। ब्रिटेन के खिलाफ 2 गोल करने वाली गुरजीत कौर के घर कल रात से बिजली भी नहीं थी। पिता ने जनरेटर चलाकर मैच देखा। महिला हॉकी टीम में शामिल वंदना कटारिया के भाई भी भावुक हुए। कहा, बहन ने पिता से गोल्ड मेडल लाने का वादा किया था। ओलंपिक से पहले ही वंदना के पिता की मौत हुई थी। भारतीय ओलंपिक टीम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान करेंगे। ओलंपिक टीम को अपनी आवास पर डिनर पर बुलाएंगे। प्रधानमंत्री ने बदला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश से खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के कई अनुरोध होने मिले थे। प्रधानमंत्री ने लोगों के विचारों के लिए उनका धन्यवाद भी किया। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कहा, गलत राजनीति कर रही है बीजेपी। राज्यसभा में रवि दहिया के पदक जीतने पर दी गई बधाई। रवि दहिया ने कल कुश्ती में जीता था सिल्वर मेडल। फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के पहलवान सीमा बिस्ला का सपना टूटा। ट्यूनीशिया की खिलाड़ी से पहले राउंड में 1-3 से हारी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के गुरप्रीत सिंह पूरी नहीं कर पाए 50 किलोमीटर की मेंस रेस। क्रैम्प्स की वजह से 35 किलोमीटर के बाद ही बाहर हुए। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा के दुर्गा मंदिर पहुंची बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। परिवार के साथ पूजा की। ओलंपिक में जाने से पहले भी मंदिर जाकर आशीर्वाद दिया था। पीवी सिंधु ने आगे भी मां का आशीर्वाद अपने साथ बने रहने की उम्मीद जताई। आने वाले टूर्नामेंट में भी जीत की उम्मीद जाहिर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक से पहले की मीराबाई चानू की मदद। अमेरिका में बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग में सहायता की थी। मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू के बाद हॉकी प्लेयर नीलकांत शर्मा को भी सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा है नीलकांत शर्मा। किसान कानूनों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी सांसद। 14 दलों के सांसद एक साथ बस पर सवार होकर पहुंचे जंतर मंतर। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद राहुल समेत विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। जय जवान जय किसान और काले कानून वापस लो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी किसानों ने विपक्षी सांसदों को न मंच पर आने दिया, न भाषण देने दिया। किसान संसद के लिए बनी गैलरी के अंदर बैठे सांसद। जंतर मंतर से राहुल गांधी ने दिया बयान। कहा, किसानों की समस्या और काले कानून हटाने के लिए दिया जंतर मंतर आकर समर्थन। पेगासस मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। हर हिंदुस्तानी के फोन में घुसे प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट में नहीं होने दे रहे पेगासस पर चर्चा। संसद से सभी विपक्षी नेता एक साथ बस से जंतर मंतर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अगली सीट पर बैठे राहुल गांधी। बस के अंदर भी विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। काला कानून बंद करो, पेगासस जांच करो के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं। कहा, अगर खड़गे विपक्ष का नेतृत्व करें तो प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल को किसान मुद्दे की समझ नहीं है। संसद में हंगामा जारी। विपक्षी सांसद फिर वेल में घुसे। पेगासस मुद्दे की जांच को लेकर नारेबाजी। कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में भी कोई कामकाज नहीं हो सका। कार्रवाई 9 अगस्त तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में टैक्सेशन बिल पारित हुआ। वित्त मंत्री ने कहा, हमारा रेट्रो टैक्स पर भरोसा नहीं है, हमने अपना वादा पूरा किया। लोकसभा में ध्वनि मत से द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल को भी मंजूरी मिली। लद्दाख में खुलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वित्त मंत्री ने हंगामे के बीच बिल पास कराने के विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया। यूपीए शासन में पास हुए बिलों की लिस्ट गिनाई। निर्मला सीतारमण ने कहा, 2007 और 2011 में हंगामे के बीच पास हुए थे बिल। शोरगुल के बीच ही 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पास हुआ था। ओबीसी जनगणना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र को दिया समर्थन का भरोसा। कहा, इस मामले में संसद के अंदर और बाहर पूरा समर्थन देगी बसपा। महाराष्ट्र की गरमाई सियासत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर जाकर मिले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। राज ठाकरे के घर पर चली बैठक। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के अलावा एमएनएस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा, राज ठाकरे के साथ राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई। एमएनएस के साथ गठबंधन का मुद्दा चर्चा में नहीं उठा।
चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे को अपनी भूमिका बदलने के लिए कहा, रोल बदले बगैर साथ नहीं आ सकते बीजेपी और एमएनएस। मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक जारी, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के साथ आने वाले निकाय चुनाव पर होगी चर्चा। मुंबई में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल में यात्रा की इजाजत देने की मांग। बीजेपी नेताओं ने मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस ने गेट बंद किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत देने की मांग। मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा, विधायक मनीषा चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। ठाणे रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे बीजेपी कार्यकर्ता, सीएसटी जाने वाली लोकल में घुसे, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में मिले हथियार, पिस्टल्स, मैगजीन्स और कारतूस किए बरामद, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। सांबा के राजपुर सेक्टर में हथियार मिलने का मामला सामने आया, पुलिस और सेना ने नाले से बरामद किए हथियार, बॉर्डर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिले। सांबा के एसएसपी के मुताबिक बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर हथियारों से भरा बैग मिला, पूरे मामले की जांच जारी। बीएसएफ के जवानों ने भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी नाकाम की, 25 किलो भांग जब्त की, भारत से बांग्लादेश ले जाई जा रही थी भांग। धनबाद जज हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा, मामले को सोमवार के लिए स्थगित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई अदालतों के जजों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, सभी राज्यों से सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया परिवर्तन, 4% रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने 2021-22 के लिए जीडीपी का 9.5% का अनुमान कायम रखा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर से उबर रही है अर्थव्यवस्था, वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत। सरकार ने आखिरकार 2012 से लागू रेट्रो टैक्स खत्म करने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बिल। सरकार वोडाफोन जैसी कंपनियों को 8,100 करोड़ रुपए रिफंड भी करेगी। रेट्रो टैक्स के रूप में इन कंपनियों से पैसे वसूले गए थे। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी सेक्शन का उद्घाटन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़, आगजनी में भारत के कड़े विरोध के बाद जागे इमरान खान, मंदिर के निर्माण और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर तोड़े जाने पर जताई कड़ी नाराजगी, पाकिस्तान उच्च आयोग के प्रभारी को तलब किया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मंदिर तोड़े जाने पर जताई चिंता, मामले में अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज भारतीय मिशन के प्रमुखों और ट्रेड कॉमर्स के दिग्गजों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेक इन इंडिया और लोकल फॉर ग्लोबल पर होगा जोर। भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की अहम बैठक, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2012 में गुरुद्वारे में हुए नरसंहार को याद किया, कहा नफरत को जगह न दें। 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में अन्न योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। देश में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी, एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए मामले आए, 24 घंटे में 464 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 22,040 नए मरीज, 24 घंटे में 117 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना की नई गाइडलाइंस से लोगों में गुस्सा, केरल सरकार ने मार्केट जाने के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। कोरोना महामारी से केरल के टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान, कई टूरिज्म वर्कर्स ने गंवाई नौकरियां। नोवावैक्स ने भारत सरकार से अपनी वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रही है वैक्सीन। पटना के बनियावा इलाके में नेशनल हाईवे पर भरा पानी, पटना को बिहार शरीफ से जोड़ने वाला रोड पिछले 3 दिन से बंद। पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से कानपुर के पास ग्रामीण इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भोपाल में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने एमपी के 23 जिलों में बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर, बड़े हनुमान मंदिर में घुसा पानी, हनुमान जी की मूर्ति भी पानी में डूबी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक गर्भवती महिला और उसके परिवार की रेस्क्यू टीम ने मदद की, बाढ़ प्रभावित इलाकों से महिला और परिवार को निकाला। यमुना के भर जाने से बढ़ी ताजमहल की खूबसूरती, मेहताब बाग से दिख रहा है शानदार नजारा, बारिश ने नदी के किनारों को साफ और हरा भरा किया। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित। शर्लिन चोपड़ा पहुंची मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर, पुलिस ने राजकुंद्रा पौंड मामले में भेजा था समन। अहमदाबाद में अपनी मांग को लेकर करीब 4,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर गए, कोरोना काल के दौरान लिए गए फैसले आप वापस लेने का आरोप। 4 धाम यात्रा बंद करने के खिलाफ चमोली में बद्री संघर्ष समिति का प्रदर्शन, कारोबार चौपट होने का तर्क। कोरोना के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर 4 धाम यात्रा पर लगी है रोक, कारोबारियों ने आंदोलन और तेज करने की धमकी दी। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित की संदिग्ध मौत के मामले में तिहाड़ जेल के डीजी ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 5 जेल स्टाफ को जेल नंबर 3 से हटाया। नालियों की सफाई के लिए जयपुर की एक कंपनी ने सोलर से चलने वाले रोबोट्स बनाए, आग बुझाने, खेती और सुरक्षा के लिए भी हो सकता है इस्तेमाल। वडोदरा में बनाए जा रहे हैं कपड़े के झुमके, अलग अलग जगह से स्क्रैप फैब्रिक इकट्ठा करके बनाते हैं ईयररिंग्स। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बमबारी की 76वीं एनिवर्सरी पर जापान में हुई मेमोरियल सभा। 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिराए थे बम। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने ग्रीनविल शहर को तबाह किया, एक अनुमान के मुताबिक आग ने लॉस एंजलिस से भी बड़े इलाके को जलाया।
ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने नॉर्थ एथेंस के घरों को जलाया। बचाव कर्मियों को 20 किलोमीटर के इलाके में घर घर जाकर लोगों को निकालना पड़ा। तुर्की के जंगलों में लगी आग की वजह से कई घरों को खाली करवाना पड़ा। यूक्रेन, रूस, ईरान, स्पेन और क्रोएशिया ने भेजे आग बुझाने वाले प्लेन। 1 अक्टूबर को 100 बोलीवर के नए नोट जारी करेगा वेनेजुएला। मौजूदा नोट के 10 करोड़ के बराबर होगी कीमत। अमेरिका के टेक्सास में दर्दनाक हादसा, शरणार्थियों को ले जा रही गाड़ी पलटने से 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 4 विकेट खोकर 132 रन बनाए। इंग्लैंड से अभी पहली पारी में 51 रन पीछे। बारिश की वजह से मैच रुका। भारत की तरफ से केएल राहुल 58 और ऋषभ पंत 13 रन बनाकर क्रीज पर जमे। 17 साल बाद फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का साथ छोड़ेंगे लायनेल मेसी। क्लब ने नहीं बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट। बार्सिलोना ने मेसी का आभार जताया। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जारी किया बयान, कहा स्पेनिश लीग के नए नियमों के कारण मेसी के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना संभव नहीं है। ओलंपिक से हटने के बाद वापस अमेरिका लौटी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर फैंस ने किया स्वागत, परिवार ने गले लगाया। मलयालम फिल्म हेलेन के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी जानवी कपूर। मुंबई में शुरू की फिल्म की शूटिंग। और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म गणपत में नजर आएंगी कृति सेनन। अक्टूबर में शुरू करेंगी फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।